आभास है। तो नंदीग्राम वो नाम जिसने बंगाल की सियासत, सत्ता और राजनीतिक समीकरण सब कुछ बदल दिया था, आज वहां एक बार फिर बड़ी हलचल हो रही है। जैसी 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के वक्त हुई थी, उस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी ने वाम दलों की 34 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब वो फिर नंदीग्राम के रास्ते पर लौटी हैं, लेकिन वहां के सियासी हालात और समीकरण अब बदल चुके हैं। नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार और विधायक शुवेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ममता के लिए समर्थन जुटाने और टीएमसी का वोट बैंक तैयार करने वाले शुवेंदु अब ममता के खिलाफ मैदान में हैं। ऐसे में पूरे बंगाल में सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए ममता ने नंदीग्राम में आखिरी दांव चला है। बंगाल में चुनावी संग्राम, शुवेंदु के गढ़ में ममता का घमासान, नंदीग्राम से पार लगेगी ममता की नाव। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। ममता का आखिरी दांव। ये बंगाल चुनाव में हिंसा का लाइव ट्रेलर है। जिस वक्त ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर रही थी, उसी वक्त साउथ कोलकाता यानी ममता के गढ़ में टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बीजेपी के रोड शो पर पथराव कर दिया। एक हाथ में टीएमसी के झंडे और दूसरे हाथ में पत्थर। क्या हुआ था दादा, आप थे यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था? हम लोग यहाँ खड़ा थे, हम लोग मिছিল देखता था। वो क्या हुआ, कोई कुछ आवाज दिया, कोई काला फ्लैग लगा के शुवेंदु अधिकारी को ये बोला। उसी कारण से वो लोग आके सबको या पाइप मार के ईटा उटा मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आरोप जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो रोड शो था, उस दौरान यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने कुछ यहाँ पर उस्काने की बातें की, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ आकर भिड़े और पत्थरबाजी हुई। क्या टीएमसी अब वोट नहीं बल्कि चोट के दम पर विरोधी दलों को रोकेगी? ये पथराव क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में 2021 का चुनावी रण अब नंदीग्राम पर आकर केंद्रित हो गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है, लेकिन उसी वक्त उनके अपने राजनीतिक गढ़ में शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता रोड शो करके ममता को चुनौती देने लगे। टीएमसी के लोग शायद इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खैर, बंगाल में टीएमसी के चुनावी पत्थर के साथ साथ ममता का नया राजनीतिक राग भी गूंजा। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা। এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। मुख्यमंत्री ममता की जुबान पर वॉशिंग पाउडर वाला गाना दरअसल बागियों के बहाने बीजेपी पर निशाना है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर टीएमसी में एक बार फिर बड़ी बगावत की आशंका है। इसलिए ममता ने बागियों पर दांव लगाने वाली बीजेपी को दागियों के दाग साफ करने वाला वॉशिंग पाउडर करार दे दिया। लेकिन उनके सियासी राग से भी ज्यादा चौंकाया उनके चुनावी फैसले ने। ममता ने नंदीग्राम की रैली में कहा कि अगर वो पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ जाएं तो नंदीग्राम सीटे আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো। বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के संकेत देकर बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है।
नंदीग्राम वही भूमि है जहां पर किसानों का आंदोलन करके ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी और एक बार फिर नंदीग्राम का रुख करके ममता ने अपना सियासी दांव खेला है। नंदीग्राम का सियासी गणित और यहां से चुनाव लड़ने की ममता की रणनीति के बारे में जानने से पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की। 2007 में मारे गए किसानों के बहाने राजनीतिक राहत देने का ऐलान किया। नंदीग्राम हिंसा के दौरान लापता 10 किसानों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया। वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में ममता बनर्जी गो बैक के पोस्टर लहराए गए। ममता पर नंदीग्राम के किसानों ने वादा खिलाफी। किशन रेड्डी जी